दिल्ली सल्तनत, यानी कि दूसरे शब्द में कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत या स्लेव सिस्टम इन इंडिया। द रूल्स ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया, द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 टू 1526। अब इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाए, इसके बैकग्राउंड में 3 वॉर देखने को मिलता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एंड थर्ड बैटल ऑफ चंबा 1194। ये तीनों युद्ध ने क्या किया, भारत का भाग को बदल दिया और हिंदू किंगशिप के जगह पर इस्लामिक किंगशिप स्टार्ट हो गया भारत में, जिसमें अगर इन्वेजन्स ऑफ इस्लामिक रूल्स इन इंडिया या थर्ड अटैकर ऑफ इंडिया वाज महमूद गौरी। और महमूद गौरी के बारे में मैंने बताया था कि इसका जो हॉबी हुआ करता था वह स्लेव को लोकल मार्केट से खरीद करके और उस स्लेव को वेल एजुकेटेड कर किया जाता था और उसको हॉर्स राइडिंग का स्किल दे करके, यानी कि युद्ध की सारी रणनीति की विद्या दे करके उसको स्किलफुल बनाया जाता था। और बाद में चल करके मोहम्मद गौरी के जो बहुत गुलाम थे, गुलामों में से सबसे जो टैलेंट या प्रतिभाशाली गुलाम था वह कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशर माना जाता है। यानी कि you can say that in other words the Iltutmish was the founder of Delhi Sultanate या first slave system, first slave ruler was the Qutbuddin Aibak in Delhi, second ruler Iltutmish, third ruler Razia Sultan, at last slave Mamluk dynasty the Ghiyasuddin Balban, and after that the ending of Mughal dynasty, at in place the Khilji dynasty was started by Jalaluddin Khilji. Jalaluddin Khilji was the founder of Khilji dynasty. After that the second, the most popular and widely ruler was Alauddin Khilji, and Alauddin Khilji was the most prominent figure in Khilji dynasty and Delhi Sultanate. After that, you know about from 15 to 26 and 1707 till death of Aurangzeb, the prominent personality in Mughal dynasty. The Mughal dynasty was established by the Babur, and the Babur started the battle of Panipat. There are 2 actors. The battle of Panipat. There are 2 actors. One side Ibrahim और another side बाबर, जिसमें यानी कि 21 अप्रैल 1526 जिसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी डिफीट कर गया और बाबर डिफीट हो गया। ठीक है, ओके।